अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मज़े कली और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो मोदी जी के हवाले से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है ट्रम्प्स वीडियो ऑन पीएम मोदी गोज़ वायरल, इफ़ एनी कंट्री थ्रेटन्स इंडिया पीएम मोदी विल। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, नहीं वेलकम ऑल स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो वायरल हो चुकी है जहां पर ट्रंप बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। ट्रंप ये कहते हैं कि दूर से आप अगर देखो मोदी जी को तो एक फादर फिगर लगते हैं, मगर आप अगर उनके एक्शंस देखोगे, जब इंडिया के इंटरेस्ट की बात आती है, इंडिया की सेफ्टी की बात आती है, ही इज ए टोटल किलर। और इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा था। ना जो ये वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम जानेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब रैंडमली कह दिया है या फिर इसके पीछे भी एक डीपर यूएस पॉलिटिक्स है, इलेक्शन रिलेटेड। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर सबसे पहले देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की वो वीडियो। ना जो वीडियो आप यहाँ पर देखने वाले हैं ये यूएसए के एक पॉडकास्ट की है। फ्लैग्रेंट नाम का पॉडकास्ट है। पॉसिबिलिटी है कि जिस तरीके से ट्रंप एक के बाद एक करके पॉडकास्ट कर रहे हैं कि जो रोगन के पॉडकास्ट में भी आए, दैट इज अ पॉसिबिलिटी एज वेल। मगर इस पॉडकास्ट में यहाँ पर जो होस्ट है ये इनसे पूछता है कि आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के 2016 से 2020 तक। उस वक्त जब आप वर्ल्ड लीडर से मिले तो क्या सारे के सारे वो बस शार्क लोग होते हैं, बहुत किलर टाइप के लोग होते हैं, उनसे बातचीत करना बहुत मुश्किल होता है? तो उसके जवाब में ट्रंप ने ये कहा। You were doing. So when you're with these guys all sharks? Yeah. And you can sense the energy immediately? Yeah, not all of them, but some of them aren't sharks in How are terms. you assessing personality Okay, when you well, meet them? I can tell you, like, ना यहाँ पे ट्रंप एग्जाम्पल देंगे पीएम मोदी का। वेल नोन लीडर है और यहाँ पे ट्रंप कहेंगे कि पीएम मोदी को आप पहली बार मिलोगे तो आपको लगेगा कि ग्रेट फादर फिगर टाइप के इंसान है, मगर जब इंडिया के इंटरेस्ट की बात आती है ही चेंजेस। Great. Modi. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. Because I asked him, Yeah. we're talking, they did a thing called Howdy Modi. And ना पहले ये बात करते हैं हाउडी मोदी इवेंट की, कि हाउडी मोदी इवेंट में पीएम मोदी यूएस आए। उसके बाद पाकिस्तान का नाम लिए बिना डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि पीएम मोदी को एक कंट्री के लोगों से प्रॉब्लम आ रही थी, वो लोग काफ़ी थ्रेटन कर रहे थे इंडिया को कि इंडिया को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ट्रंप ने अपनी तरफ से ये कहा कि मोदी जी आप इसमें मुझे इंटरवेंशन करने दीजिए, मैं इन लोगों को जानता हूँ, मैं संभाल लूंगा। और उसके रिस्पॉन्स में पीएम मोदी ने ये कहा, नो आई विल हैंडल इट। but we have a very good relationship. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I Yeah. said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. And I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Yeah. ही इज टॉकिंग अबाउट अ सर्टन कंट्री। वो एक सर्टन देश की बात कर रहे थे जिसको ओपनली ट्रम्प मेंशन नहीं करेंगे। बहुत क्लेवर पॉलिटिशियन है, इनको पता है कल को हो सकता है ये प्रेसिडेंट बन जाए तो उस टाइम ये पॉडकास्ट की स्टेटमेंट इनको दिक्कत में ना डाल दे। तो ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ये कह दिया कि जब पाकिस्तान की बात आई तो पीएम मोदी ने ये कहा कि कई सदियों से हमने इनको हराया है और मैं अकेले पाकिस्तान से डील करूंगा। अब यहाँ पे आप अगर ये सोच रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब रैंडमली बोल दिया ऐसे ही, नहीं, इसके पीछे देखिए पॉलिटिक्स है, यूएस पॉलिटिक्स है। आज के समय कमला हैरिस पे आरोप ये लगाए जा रहे हैं प्राइमरली यूएस बेस्ड हिंदू ग्रुप्स द्वारा कि इनके बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शंस हैं आसिफ महमूद के साथ। इधर आप देख पाओगे द इकोनॉमिक टाइम्स का आपको आर्टिकल दिख जाएगा। यूएस बेस्ड ग्रुप है, इसने रिसेंटली चैलेंज किया है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को ओवर टाइज विद एंटी इंडिया आसिफ महमूद। देखिए कमला हैरिस का आप अगर कैंपेन देखोगे तो कमला हैरिस इजराइल के समर्थन में बहुत कम बोलती हैं। कमला हैरिस के कैंपेन में कई प्रो पाकिस्तानी लोग आपको मिलेंगे और उनमें से एक है आसिफ महमूद। आसिफ महमूद एक पाकिस्तानी अमेरिकन है, ये मेंबर है ऑफ द यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम और ये कई बार इंडिया के अगेंस्ट पोस्ट कर चुके हैं, पर्टिकुलरली कश्मीर के इशू को लेकर। तो जब कमला हैरिस ने रिसेंटली x.com या ट्विटर जो भी आप कह लीजिए वहां पर यह कहा
कि देखिए आसिफ महमूद ने बहुत अच्छा काम किया है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट दिया इनके कैंपेन को, एंड ही हैज बीन सपोर्टिंग मी फॉर सो मेनी इयर्स। जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहती हूं, तो ये उन पहले कुछ लोगों में से थे जिनको सबसे पहले कमला हैरिस ने कॉल किया। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यही रेस किया जा रहा है कि क्या कमला हैरिस की टीम में या फिर इनके कैंपेन में काफी सारे लोग हैं जो प्रो इंडिया नहीं है, एक्चुअली उनका स्टांस एंटी इंडिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर देखा कि एक इशू डेवलप हो रहा है इन द इंडियन कम्युनिटी। यूएस में इंडियन कम्युनिटी साइज में बहुत छोटी है, बट वो वोट करते हैं और उनके पास पैसा भी है, दे हैव स्पेंडिंग पावर एज वेल। तो जहां पर एक तरफ आप कह सकते हैं कमला हैरिस जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं उनके वोट्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर डायरेक्टली मोदी जी का मेंशन करके आप कह सकते हैं एक काफी प्रो इंडिया स्टांस रखा है। हालांकि कमला हैरिस को आप अगर देखो तो ये भी वो काफी बार दोहराती हैं कि इनकी इंडियन रूट्स हैं, ये इंडियन ओरिजिन की हैं, तो इसलिए इंडियन कम्युनिटी को इनको सपोर्ट करना चाहिए। ये बहुत सारे शोज में भी आ चुकी हैं जहां पे इंडियंस हैं, बट एट द सेम टाइम ये पाकिस्तानी अमेरिकन वोट जो है इनको भी केटर करना चाहती है। और फिर देखिए मिडल ईस्ट से जो बहुत सारे लोग आज के समय यूएस में हैं, यूएस सिटीजन्स बन चुके हैं, वोट करने वाले हैं इस इलेक्शंस में, उनके वोट्स को भी अट्रैक्ट करने के लिए कमला हैरिस ने अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू को एक क्लोज एलाई नहीं बुलाया है। इजराइल के इशू को लेकर कमला हैरिस आप कह लीजिए बहुत डिफेंसिव हो जाती हैं, क्योंकि चाहती नहीं है कि वोटर बेस इनका नाराज हो जाए। दूसरी तरफ आप अगर देखो तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिकन ज्यूज हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक कंप्लीटली प्रो इजराइल स्टांस अपना लिया है। So here is my commitment to you on the solemn date. I will not allow the Jewish state to be threatened with destruction. I will not allow another Holocaust of the Jewish people. I will not allow a jihad to be waged on America or our allies. And I will support Israel's right to win its war on terror. And it has to win it fast. No matter what happens, it has to go fast. Thank you. तो यहाँ पर देखिए बहुत डीप लेवल की जियोपॉलिटिक्स हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी टोटल कमिटमेंट, उन्होंने कहा है कि मैं पूर्ण समर्पण यहाँ पर दे रहा हूँ कि इजराइल की रक्षा करूँगा और ज्यूइश स्टेट का कुछ नुकसान नहीं होने दूंगा, जो यूएस के एलाइज हैं उनको भी बचाऊंगा। जिहाद का भी इन्होंने यहाँ पर ओपनली नाम ले लिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक अलग दिशा में जा रहे हैं, कमला हैरिस अलग दिशा में जा रही हैं, एंड देखना होगा इवेंचुअली इलेक्शंस में होता क्या है। अभी के लिए मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा पोलराइज बटे हुए इलेक्शंस यहाँ पर हो चुके हैं। एंड अभी जो ये स्टेटमेंट दिया है ट्रंप ने, जहां पर बिना पाकिस्तान का नाम लिए बहुत कुछ बोल दिया, इंडिया के पीएम के बारे में कह दिया कि कैसे मैं उनके सपोर्ट में आ गया था, ये भी बहुत ज़्यादा एक कैलकुलेटेड स्टेटमेंट है। ट्रंप एक बहुत ही shrewd इंसान है, बहुत ही क्लेवर पॉलिटिशियन है, तो ये स्टेटमेंट इनकी रैंडमली नहीं है, बट एट द सेम टाइम इससे हमको इंसाइट मिलती है कि पीएम मोदी ने भी किस तरीके से पाकिस्तान की प्रॉब्लम को टैकल किया था। तो अभी देखिए यूएस इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी, कुछ मेजर अपडेट आती है तो बाद में मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज है IBSAMR 8th, इसका 8th एडिशन स्टार्ट हो चुका है। इंडिया ने INS तलवार भेजी है इस नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपको बताना है कि ये युद्ध अभ्यास कहां पर हो रहा है, जहां पर इंडियन नेवी ने INS तलवार को भेजा है। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इटली या फिर USA। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी IQ का जो फास्ट ट्रैक बैच है ये 3 दिन में स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, 11 तारीख को पहली क्लास है स्टडी IQ के फास्ट ट्रैक बैच की। और इस बैच का नाम फास्ट ट्रैक पता है क्यों है? सबसे पहले जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। ये है स्टडी IQ का फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें एंश्योर किया जाएगा कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी सुबह और शाम दोनों टाइम। दिस इज द फास्ट ट्रैक फॉर दो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल आने वाले UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे वांट मैक्सिमम लाइव क्लासेस। और ये कोर्स एक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस में भी अवेलेबल है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है बाय नाउ पर, और जो ये प्राइस लिखा है नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PG10 और प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखोगे और भी बहुत सारे कोड्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइव या ओनली फॉर टुडे, ये कोड्स आप अप्लाई करते हो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सिंपली यूज द कोड PG10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। याद रखिएगा 3 दिन में इस बैच की पहली क्लास है। पूरा सिलेबस फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग।
तो सही शुरुआत करिए। दिस इज योर फास्ट ट्रैक जर्नी टू द यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रम्प एक मंजे हुए पॉलिटिशियन है और वो कुछ भी ऐसे ही हवा में नहीं कहते, वो कुछ भी ऐसे ही नहीं कहते और वो बहुत सेलेक्टेड लोगों के बारे में कुछ कहते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, बहुत सेलेक्टेड लोगों के बारे में, क्योंकि वो जहाँ हैं, जिस जगह पे हैं, वो हर किसी की, हर कंट्री के पॉलिटिशियंस की या हर कंट्री के मिनिस्टर्स की बात करना पसंद नहीं करते। मेरे हिसाब से वो बहुत, जैसे कि उन्होंने कहा, बहुत कैलकुलेटेड बोलते हैं, बहुत सेलेक्टेड लोगों के लिए बात करते हैं और बोलते हैं, जिनके लिए वाकई मुझे लगता है जिनसे वो इम्प्रेस्ड हैं उनकी बात करते होंगे, जो उनको अपनी टक्कर के या अपने से ऊपर लगते हैं कि हाँ यार ये मुझे चैलेंज दे सकता है, हाँ यार इसमें कुछ बात है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी नेचर है ऐसा वाला मैं यार किसी की बात नहीं करती, कहीं ना कहीं मैं ख़ुद को मिला ही देती हूँ। अच्छा, तो मुद्दे पे आते हैं। तो जैसे कि उन्होंने मोदी जी के बारे में बोला है, मैं इस बात को श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ फील की होगी कि मोदी जी एक अलग लेवल के इंसान हैं, एक अलग लेवल के पॉलिटिशियन हैं। वो हर आए गए पॉलिटिशियंस जैसे नहीं, वो हर आए गए प्राइम मिनिस्टर्स जैसे नहीं हैं, ठीक है। उनमें कुछ बात है, दूसरों से बेहतर है, जो उन्होंने नोटिस की। और जब हम बात करते हैं और जिस बंदे से या जिस इंसान से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं, तो हम एग्ज़ाम्पल में यकीनन उसका नाम यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल देने के लिए हम यकीनन समझाने के लिए अपनी बात उसका ज़िक्र कर देते हैं, उसका टॉपिक छेड़ देते हैं। ये एक इंसानी फितरत भी है, ऐसे कह लें तो गलत नहीं होगा। तो इसीलिए जब वो बात कर रहे थे तो उनकी ज़ुबान पे पहला नाम जो आया वो मोदी जी का आया, क्योंकि जब उन्होंने कभी बताया कि मैंने ज़िक्र किया था और मैंने कहा था कि जो भी कंट्री उसे मैं हैंडल कर लूँगा, तो उनका जो एक एटीट्यूड था वो उनको उसी वक्त याद आया। और जिस तरीके से बता रहे थे कि नहीं, ये मैं देखूँगा, मैं करूँगा, मैं हैंडल करूँगा, और मैं हैंडल करता आया हूँ। अच्छा, एक चीज़ और भी मोदी जी की जो है, जो मुझे बहुत पसंद भी है और मुझे ऐसा लगता है कि हर कामयाब इंसान के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना इंसान की, अक्ल, शऊर और सब कुछ अपनी जगह होता है, पैसा, दौलत, पोस्ट अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होता है उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका बात करने का तरीका। जब मोदी जी बोलते हैं उस वक्त, यानी जब वो थोड़े से फ्रेंडली हैं या जब वो थोड़े से अच्छे मूड में हैं, तो उस वक्त उनका मूड उनके चेहरे से आया हो रहा होता है। जब वो किसी को थ्रेटन कर रहे हैं, जब वो किसी को अपना गज़ब दिखा रहे हैं, अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एक पक्ष रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस वक्त उनका एक अलग ही एटीट्यूड देखने को मिलता है। वो उस पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि दोनों मोदी आपस में नहीं मिल रहे होते हैं। वो मोदी जी का एक अलग ही रूप होता है, वो मोदी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जो अपने इंडिया के लिए जब वो बात कर रहे थे, जब वो अपने मुल्क की बात कर रहे होते हैं, जब वो अपने वतन के एक हक़ की, वतन के फ़ायदे की, वतन के इंटरेस्ट की बात कर रहे होते हैं, तब उनका एटीट्यूड, उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू दैट एटीट्यूड जब वो नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, बच्चों से बात कर रहे होते हैं, या किसी गेस्ट से बात कर रहे होते हैं, या किसी को चीज़ों के बारे में ब्रीफिंग दे रहे होते हैं, तो तब उनका जो किसी से मिल रहे होते हैं, तब उनका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट, बहुत हम्बल, बहुत पोलाइट होता है। और दूसरा वाला एटीट्यूड उसके बहुत बरक्स होता है कि कोई भी बंदा एक मिनट सोचे कि हाँ इन्होंने क्या कह दिया, तो ये चीज़ बहुत मुतासिर करती, मुझे लगता है ये चीज़ हर किसी को बहुत मुतासिर करती होगी उनकी, और इसलिए किसी की बोलती, किसी की ज़बान नहीं चलती होगी मोदी जी के सामने, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। चाहे वो बड़ी से बड़ी मीटिंग्स हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी बात हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, लेकिन जब वो बोलते होंगे, जब वो अपना पक्ष रखते होंगे, तो मैं जानती हूँ कि लाखों की बोलती बंद हो जाती होगी। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो थी, इससे सब हमें एक समझ भी आता है कि पॉलिटिक्स कितनी गहरी होती है, कितनी डीपली होती है, कि अगर कमला हैरिस सपोर्ट करती हैं पाकिस्तानी को, जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को अट्रैक्ट किया जाए और उनके वोट के लिए और अपनी सीट के लिए, अपनी पोस्ट के लिए कर रही हैं वो ये, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रम्प ग्रैब करना चाहते हैं इंडियन वोटर्स को, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। मे बी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, लेकिन जो भी दिया, जिस वजह से भी दिया, बात तो हकीकत है, बात तो सच है।
जो भी कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा, और वो ऐसे ही नहीं कहा। मैंने जैसे कहा हवा में नहीं कहा, उसके पीछे यकीनन कोई रीज़न है। और जैसे कि उन्होंने बयान भी किया, बताया भी अपनी वीडियो में, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उनको एग्जाम्पल में सबसे पहले मोदी जी याद आए, यानी दिमाग में ही मंडराते रहते तो खैर उनका तो बिहेवियर ही ऐसा है कि बंदा जल्दी उनको भुला नहीं पाता, उनका इम्पैक्ट जल्दी ज़ायल नहीं होता। तो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आप हमारे चैनल वाओ फैक्ट 2.0 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। सो अल्लाह हाफिज़।